वेलकम बैक। आप लोगों का ऑनलाइन ज्ञानी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड एक जो डेरिवेशन किया था, पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्जेस का डेरिवेशन हमने देख लिया था। वो देखा था इंटीग्रल मेथड से देखा था। आज हम लोग इसको सिंपल मेथड से देखेंगे। इसी का डेरिवेशन सिंपल मेथड से देखेंगे और इस पे बेस्ड जो है एक तो न्यूमेरिकल करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछला जो हमने आपको इंटीग्रल मेथड से पढ़ाया था, उसका जो फॉर्मूला आया हुआ था इंटीग्रल मेथड का, अगर आपको याद हो तो जो पोटेंशियल डिफरेंस था, जो पोटेंशियल की वैल्यू आई थी, वी की वैल्यू आई थी, वो आई थी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट बी पे जो आई थी के क्यू अपॉन आर बी। आर बी जो क्या था, आर बी जो था वो चार्ज से बी पॉइंट जहाँ पे चार्ज को मूव किया जा रहा था उसके बीच का डिस्टेंस था। ये हमारा फार्मूला आ गया था इंटीग्रल मेथड से। और जो हमने सिंपल सा फार्मूला निकाला, जनरल सा फार्मूला निकाला था, वो था हमारे पास यहाँ पे सिंपल सा इंटीग्रल आर ए से आर बी या ए से बी, हम लोग इसको बोलते थे, जहाँ से उसको डिस्प्लेस जहाँ तक किया जा रहा है, ई डॉट डी एल, ये किसके बराबर था, पोटेंशियल के बराबर था। जिसको जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए जो इंटीग्रल का फॉर्मूला था हमारे पास, वो था बी बी माइनस बी ए साथ में ई डॉट डी एस नेगेटिव साइन के साथ। तो इंटीग्रल मेथड से हमने पॉइंट चार्ज के लिए डेरिवेशन भी कर लिया था। आज हम लोग सिंपल मेथड से देखेंगे पॉइंट चार्ज के लिए डेरिवेशन के लिए। सिंपल मेथड से डेरिवेशन करने के लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए हमने कोई पॉइंट चार्ज लिया हुआ है, ये देखिए पॉइंट चार्ज। यहाँ हमको पी पॉइंट पे चार्ज को लेके आना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, वी इन्फिनिटी पे जीरो होता है। तो डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, कि किसी भी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने में किया गया काम क्या कहलाता है, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक कोई पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट क्यू नॉट चूज करेंगे, ये चूज करेंगे जिसपे हमने चार्ज को रखा है, किसने चार्ज को रखा है, क्यू नॉट चार्ज को रखा है, टेस्ट चार्ज को रखा है। बाद में ए पॉइंट को हम कहाँ भेज देंगे, इन्फिनिटी पे भेज देंगे। अब इसको सपोज कीजिए हम क्या डिस्प्लेस कर रहे हैं, छोटा सा डिस्प्लेस कर रहे हैं कहाँ की तरफ, डी एक्स की तरफ। अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है तो जब यहाँ पे ये अगेन आप सिमिलर चार्ज लेके आ रहे हैं तो इस पर क्या लगेगा, एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा एफ ई, जो कि किसके बराबर होगा, के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या करेगा, इसको इसकी तरफ यहाँ पे चार्ज लेके आएंगे, इसकी तरफ ये रिपेल करेगा, लेकिन हम जो एक्सटर्नल एफ एक्सटर्नल लगेगा वो किस की तरफ लगेगा, इसकी तरफ लगेगा एफ एक्सटर्नल। अगर हम कोई एक्सीलरेशन ना दें, इसको चार्ज को इतना स्लोली लेके आए कि इसमें कोई एक्स्ट्रा एक्सीलरेशन ना प्रोड्यूस होने पाए, तो हमने पहले भी पढ़ रखा है, तो एफ एक्सटर्नल जो है वो किसके बराबर हो जाता है, एफ ई के बराबर हो जाता है, जो कि किसके बराबर होता है, क्यू नॉट ई के बराबर होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को क्यू नॉट ई भी लिख सकते हैं, इसके बराबर हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसी को देखेंगे। सिमिलर फोटो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, बस हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ पे छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, ये बी पॉइंट हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। सपोज कीजिए ए से हम क्या कर रहे हैं, पी की तरफ डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, और कितना कर रहे हैं, डी एक्स कर रहे हैं, ठीक है, सिमिलर है। अब देखिएगा, तो जो हमको पता है कि जो वर्क डन होगा, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स डिस्प्लेसमेंट में क्यू नॉट को, जो स्मॉल को वर्क डन होगा वो कितना होगा, डी डब्ल्यू होगा, वो कितना होगा, एफ एक्सटर्नल डॉट डी एस। और डी एस यहाँ कितना है, डी एक्स इसके डिस्प्लेसमेंट का है, ठीक है। अब चूंकि एफ एक्सटर्नल को हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखना ही है, क्योंकि इसीलिए हम विदाउट एक्सीलरेशन लेके आ रहे हैं। एफ एक्सटर्नल की अगर हम लोग वैल्यू देखेंगे तो ये किसके बराबर होगा, माइनस टाइम एफ ई के, क्योंकि एफ ई इधर लग रहा होगा इसको रिपेल करने में, और एफ एक्सटर्नल किस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है। तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो नेगेटिव साइन के बराबर हो जाएगा। तो जो वर्क डन डी डब्ल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एफ ई साथ में माइनस के साथ में डॉट डी एस, डॉट प्रोडक्ट रहता है इन दोनों का,
इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर इनके बीच में, अब देखिए हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब चाहे तो यहीं से क्या करें, वैल्यू भी रख सकते हैं, एफ ई की चाहे तो वैल्यू यहीं से रख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू नॉट ई डी एक्स। ई और डी के बीच में क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब ये तो कहाँ से कहाँ था, ए से पी पॉइंट पे लाने में था, जो डी एक्स हमने डिस्प्लेस किया था, ए से पी पॉइंट पे लाने में डिस्प्लेस किया था। अब हमको इसको क्या करना है, ए पॉइंट को इन्फिनिटी पे भेज देना है। इसी को इन्फिनिटी से अगर पी पॉइंट पे लाना हो तो ध्यान से देखिए, प्लस क्यू चार्ज से कहाँ तक है, आर तक। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, ये छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, अब पूरे डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हो जाएगा, तो दोनों तरफ क्या लग जाएगा, इंटीग्रेशन लग जाएगा, अगर इंटीग्रेशन। और यहाँ इंटीग्रेशन का क्या होगा, ये इन्फिनिटी से कहाँ तक ले आ रहे हैं, पी पॉइंट पे आर तक लेके आ रहे हैं, माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी एक्स हो गया। क्यू नॉट कॉन्स्टेंट है तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ये टोटल जो छोटे छोटे, इसी को क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देंगे, डी डब्ल्यू सभी डी डब्ल्यू को, ये छोटे से पार्ट के लिए जो वर्क डन था डी डब्ल्यू था, वैसे ही पूरे 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 पाथ को डी डब्ल्यू छोटे छोटे वर्क डन में जोड़ देंगे, और सबको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, टोटल वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट बाहर हो गया, इन्फिनिटी से आर पॉइंट पे लेके आना है हमको, ई डॉट डी एक्स हो गया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन ओपन कर देते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन है, देखो ये है डिस्प्लेसमेंट डी एक्स क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो जो डब्ल्यू हो गया हमारा, डब्ल्यू इज इक्वल टू इन्फिनिटी से किसी पॉइंट आर पे माइनस क्यू नॉट है, क्या हो गया, ई डॉट डी एक्स। तो ये क्या हो गया, ई डी एक्स कॉस 180 डिग्री। और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, अगर कॉस 180 डिग्री की हम लोग वैल्यू देखें तो वो क्या होगी, -1 होगी, -1 होती है। कॉस 180 डिग्री कितनी होगी, -1 हो गई। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया क्यू नॉट माइनस इन्फिनिटी से आर, यहाँ क्या कितना बच गया, ई डी एक्स बच गया। अब ई को कितना लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ई को अगर हमको लिखना होगा, ई देखिए, ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, इसके कारण 1 अपॉन, यहाँ से ई की वैल्यू जो निकालेंगे हम लोग, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू चार्ज के कारण हमको क्यू चार्ज के कारण चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन, ये डिस्टेंस देखिए क्या है, ए पॉइंट तक का, इसी पे चार्ज था, एक्स डिस्टेंस है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर, ये कितना हो जाएगा, के लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के भी लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे क्या है, डी एक्स, के कांस्टेंट है, क्यू चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट होगी, बाहर आ गया, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू क्यू इन्फिनिटी से आर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम सभी को पता है कि x पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x पावर -2 + 1, नीचे -2 + 1 हो गया। तो यहाँ वैल्यू क्या आ गई, x पावर -1, नीचे -1 आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1/-x हो गया। इसको उठा के रखते हैं इसमें, इसका इंटीग्रेशन हो गया, तो ये आ गया क्यू नॉट क्यू डिवाइडेड बाई, यहाँ कितना आ गया, -1/x इन्फिनिटी से r। ठीक है, और यहाँ पे क्या चल रहा है, w चल रहा है। अब ठीक है,
लिमिट पुट करते हैं, W इज इक्वल टू क्यू नॉट क्यू, पहले अपर लिमिट -1/r -1/इन्फानाइट, ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, एक कांस्टेंट छूट गया, ये वाला कांस्टेंट के यहाँ साथ में चलते आएगा। ठीक है, W इज इक्वल टू, अगर यहाँ से हम लोग क्यू नॉट को इधर भेज दें, W/Q0 KQ/R आ गया, ये माइनस में आया है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और यही क्या होता है हमारा वर्क डन पर यूनिट चार्ज किसके बराबर होगा था, पोटेंशियल के। तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ गई, V इज इक्वल टू KQ/-R, इसी की वैल्यू लिखे -1/4πε0Q/R। ठीक है, ये आ गई यूनिट चार्ज के कारण। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो है, अगर ध्यान से हम लोग देखें इस डेरिवेशन को, यहाँ माइनस साइन आ रहा है क्योंकि वहाँ पे क्या आया था, पॉजिटिव साइन आया था। तो यहाँ पे क्या जो है, हम लोगों का जो माइनस साइन छूटा है, ये जो हमारा माइनस साइन आ रहा था वो क्यों आ रहा था, यहाँ से हम लोगों ने जो डेरिवेशन किया था लास्ट में, ये माइनस साइन इसमें नहीं आना चाहिए था। ये जो डेरिवेशन था जब हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, इसके पहले वाला जब हमने स्टेप किया था वो किया हुआ था, जो हमने जब हमने लिखा था एफ एक्सटर्नल को हमने क्या लिख दिया था, -F ही लिख दिया था क्योंकि इसकी डायरेक्शन अलग थी। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो था जब -F ही लिख दिया था, और डिस्प्लेसमेंट क्या था, ये था इस तरीके से। डिस्प्लेसमेंट तो एक्सटर्नल के ही डायरेक्शन में था, तो चाहे आप उस माइनस को एक साथ लिख, चाहे इस तरीके से उस माइनस को आप इन्वॉल्व कर लेते, चाहे ये क्या करते, डॉट प्रोडक्ट को आप साथ में ले आते, डायरेक्ट आप वैल्यू रख देते, तो ई की वैल्यू में जो है 180 डिग्री हो जाता। ठीक है, ये चाहे 180 डिग्री, क्योंकि एफ ई जो है इधर था और डिस्प्लेसमेंट ये था, तो चाहे आप इसको डायरेक्ट रख देते, चाहे इस माइनस साइन को एक साथ में रख देते। तो वहाँ से मिस्टेक क्या हुआ हम लोगों से कि हमने दोनों को एक साथ में इन्वॉल्वमेंट कर लिया। तो जब दोनों को एक साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे तो एक ही को कर रहे हैं, 180 डिग्री वाले को ले रहे हैं, तो यहाँ ये क्या आ जाता, पॉजिटिव हो जाता। जब ये पॉजिटिव हो जाता तो यहाँ क्या आ जाता, ये माइनस साइन आ जाता, साथ में यहाँ क्या चलता, माइनस साइन चलता चला आता, ये वाला माइनस साइन यहाँ मैं लगा दे रहा हूँ, यहाँ माइनस साइन चलता चला आता, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन, तो माइनस से माइनस कट जाता है और यहाँ पे क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। तो सिमिलर जो वही है, हम लोगों का जो डेरिवेशन था वो फाइनली फार्मूला वही आया है कि पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आई वो आई KQ/R या 1/4πε0 Q/R। अब कई बार क्वेश्चन उठता है कि अगर ये हमने पॉजिटिव लिया था, ये नेगेटिव चार्ज लें, तो यहाँ पे केवल क्या हो जाएगा, बस आप क्या करिए, नेगेटिव चार्ज पुट कर दीजिए, नेगेटिव साइन पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव टाइम्स 1/4πε0 Q/R। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बस इसी वैल्यू की जगह, चाहे पॉजिटिव चार्ज की जगह हम क्या पुट कर देंगे, नेगेटिव चार्ज को पुट कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये इसका क्या था, डेरिवेशन था। अब जरा देखते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल ग्राफ के थ्रू कैसे वेरी करता है। यहाँ अगर ध्यान से देखें, ये जो है हमने बनाया है पॉजिटिव के लिए बनाया है, जो यहाँ पे Q/R निकाला था, इसके लिए बनाया, जो कि क्या हो गया था, 1/4πε0 Q/R हो गया। अब देखिए V किसके यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/R की, ऑब्वियस सी बात है। इसका देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/R के, तो इसकी वैल्यू कैसे आनी है, ऐसे आनी है। जिसको थोड़ी सी भी दिक्कत होगी तो क्या करेगा, एक तरफ R की वैल्यू लिख लेगा और दूसरी तरफ क्या करे, V की वैल्यू लिख ले। ठीक है, ये सब तो मान लो कांस्टेंट है, ये तीनों तो कांस्टेंट, हमेशा ये वैल्यू तो आती रहेगी क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है, 1/, इनकी इस वैल्यू तो कांस्टेंट हो गई। अब जैसे जैसे आप वैल्यू रखते जाएंगे वैसे वैसे आपको क्या मिलता जाएगा, आर की वैल्यू रखते जाएंगे वैसे वैसे आपको क्या मिलता जाएगा, वी की वैल्यू। अब देखिए जैसे जैसे आर की वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे, 1 2 3 4, अब यहाँ पे अगर देखिए ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, देखिए आर की वैल्यू हम लोग जब तक जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं
वैसे वैसे देखिए सबसे ज़्यादा सबसे कम, जब सबसे कम वैल्यू हो, क्योंकि डिनोमिनेटर जैसे जैसे बढ़ेगा इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, लगातार घटेगी। वैसे देखिए सबसे मैक्सिमम वैल्यू किस पे है, जब आर की वैल्यू किस पे है, सबसे मिनिमम है, वोल्टेज की सबसे मिनिमम वैल्यू। फिर देखिए लगातार क्या हुआ, वोल्टेज घटता घटता, जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं वोल्टेज की वैल्यू घटती 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 क्या चला जा रहा है, घटता चला जा रहा है। और ये ऐसा चलता चला जाएगा। ऐसे ही अगर निगेटिव चार्ज के लिए देखें, ये अगर इसको मैं माइनस भी मान लूँ तो जो है, जो देखिए फिर अगेन जो है, जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, आर की वैल्यू को, अगर यहाँ से देखिए सबसे मैक्सिमम वैल्यू किस पे है, इस पे है वोल्टेज की। जैसे जैसे चूँकि निगेटिव साइन है, अगर निगेटिव साइन के हिसाब से देखेंगे तो, जैसे अगर आप निगेटिव साइन के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि यहाँ जैसे रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। वैसे है ये भी, बस क्या हो गया, नेगेटिव पुट करेंगे तो वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, तो बस यही क्या हो जाएगा, इस एक्सिस में आर तो पॉजिटिव ही रहेगा और ये क्या होगा, इस एक्सिस पे आ जाएगा। तो नेगेटिव के कारण ये ग्राफ क्या हो गया, इस तरीके से हो गया। ग्राफ तो ऐसे ही बनना है, आप क्या करें, सारी वैल्यू रखें और यहाँ पे उसी हिसाब से प्लॉट करें तो कुछ इस तरीके का आपको ग्राफ मिलेगा। अब ये नेगेटिव के लिए क्या हो गया, नेगेटिव के लिए बस v क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। आर की वैल्यू देखिए हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, आर की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव के कारण, जैसे आप जैसे देख लीजिए, नेगेटिव कारण मान लो आया 2 वोल्ट आया या -4 वोल्ट आया, अब इन दोनों में बड़ा कौन है, 2 वोल्ट ज़्यादा बड़ा है, 2 वोल्ट ज़्यादा बड़ा है, वो किसके कारण, नेगेटिव साइन के कारण केवल। तो इसलिए इसकी ग्राफ क्या है, अगर इधर निगेटिव पुट करेंगे, इधर जैसे इधर मान लो आपने 2 वोल्ट पॉजिटिव में पुट किया तो इधर क्या आ गया, 2 वोल्ट निगेटिव में आ गया, ये 4 वोल्ट आ गया, इस तरीके से क्या है इसको वैल्यू, बस साइन के कारण ये क्या हो गया, ग्राफ पलट गया है। वहाँ दोनों को एक साथ प्लॉट किया गया है, देख सकते हैं। आइए जरा कंपैरिजन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को और वोल्टेज को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को और इलेक्ट्रिक फील्ड को। अगर दोनों का फॉर्मूला देखें, पोटेंशियल का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, v इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। लेकिन यही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला E इज इक्वल टू देखें तो क्या होता है, 1/4πε0 Q/r² हो गया। अब देखिए एक वैल्यू जो है क्या किससे घट रही है, 1/r से घट रहा है, दूसरा r² से, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तेजी से घटेगी। लेकिन अगर r की वैल्यू दोनों जगह मैं 1 रख दूं तो देखिए r की वैल्यू अगर यहाँ 1 रखूँ तो क्या आ जाएगा, Q/4πε0, और यहाँ पे अगर रखूँ तो Q/4πε0, ये दोनों वैल्यू क्या आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी। इसलिए देखिए 1 पे क्या कर रहे हैं, ये दोनों वैल्यू लगभग लगभग 1 पॉइंट पे, जहाँ पे 1 पे न्यूमेरिकल पे इसकी वैल्यू क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं। उसके बाद देखिए चूंकि ये r² से घट रहा है तो ये देखिए इसका स्लोप जो है थोड़ा अलग तरीके से है, वोल्टेज के स्लोप के कंपेरिजन में ये तेजी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड गिरेगा एज कंपेयर टू वोल्टेज के। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, सिंपल सा आप लिखिए, ऐसे वैल्यू लिखिए, r लिखिए, r² लिखिए, फिर यहाँ पे वोल्टेज लिखिए, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दीजिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, बनाते समय 2-3 चीज़ों का और ध्यान रख सकते हैं और बढ़ा लीजिए, यहाँ r लिखिए, यहाँ r² लिखिए, यहाँ 1/r लिखिए, यहाँ 1/r² लिखिए, और लगातार आप वैल्यू पुट करते चले जाइए, इसकी वैल्यू आपको निकालते चली जाएगी, तो आप ग्राफ क्या कर सकते हैं, ईजिली जो है ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। बस ये ग्राफ आप ध्यान रखिए इस तरीके से कि देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, तेजी से जो है इसके कंपैरिजन यहाँ पे बराबर हुआ, गिर तो बहुत तेजी के साथ रहा, यहाँ पे जो है आके बहुत जल्दी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू खत्म हो गई है। अब तक हमने देखा था पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज देख लिया था, पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज देख लिया था। अगला हमारा टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम सभी को पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जो एक दूसरे से बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हों, -q +q, और बहुत स्मॉल डिस्टेंस किस पे, 2l पे रखे गए हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, चूंकि इसमें 2 पोल है, इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू इसमें से किसी एक चार्ज की मैग्नीट्यूड और इनके बीच के सेपरेशन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। और इसकी डायरेक्शन जो होती है हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, ये बाई कन्वेंशन है। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। चूँकि जो है वोल्टेज जो है मैंने पहले भी बताया वो स्केलर क्वांटिटी है,
वोल्टेज जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी है, उसके कारण हम लोग जो है इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन वो बहुत हमारे लिए आसान हो जाता है, प्रोवाइडेड कि ये माइनस साइन है कि पॉजिटिव साइन है। ये साइन सेंसिटिव फार्मूला है, केवल आप जो है साइन के साथ में रखिए। तो सबसे पहले हमको निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए एंड ऑन पोजीशन पे निकालना है, दूसरा इन ब्रॉड साइड पोजीशन पे निकालना है, एट एनी पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो ये देखिए ये सबसे कॉमन केस हो गया। एट एनी पॉइंट वाला क्या हो गया, सबसे कॉमन केस हो गया। ब्रॉड साइड केस ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी निकाल रखा है। ये हमारा डाइपोल था। इस केस को, इस वाले लाइन को क्या बोलते हैं, इन ब्रॉड साइड ऑन, ब्रॉड साइड ऑन, ब्रॉड साइड ऑन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप लोग जानते होंगे। इक्वेटोरियल प्लेन कभी कभी इसको बोला जाता है। यहाँ पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो इसको क्या बोलते थे, इक्वेटोरियल प्लेन या इक्वेटोरियल लाइन में जो परपेंडिकुलर होता था हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल के, वैसे ही यहाँ पे जो है पहले तो एक एंड ऑन पोजीशन पे निकालना है। एंड ऑन पोजीशन क्या होता है, चाहे इस साइड निकालिए और चाहे इस साइड निकालिए। एंड ऑन पोजीशन ब्रॉडर साइड ऑन हो गया, साइड ऑन पोजीशन हो गया एट एनी पॉइंट, वो जनरल फार्मूला हमारे लिए हो जाएगा। आइए एंड ऑन पोजीशन पे देखते हैं हम। यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया हुआ है जिनका बीच का सेपरेशन क्या है, 2L है। ठीक है, ए पॉइंट पे हमने माइनस क्यू लिया है, बी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज लिया हुआ है और हमको पी पॉइंट पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इस वाले चार्ज के कारण, प्लस क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको लिखना हो तो ये क्या हो जाएगा, इसको सपोज कीजिए हमने क्या बोला, V1 बोला, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि प्लस चार्ज के कारण निकालना था यहाँ क्यू और इसके बीच का डिस्टेंस। अगर यहाँ से ये डिस्टेंस L है और ये डिस्टेंस को अगर R लिया गया तो अगर ये R माइनस L कर दिया जाए तो ये वाली डिस्टेंस हमको मिल जाएगी। तो क्या मिल गया, ये R माइनस L हो गया हमारा। उसी तरीके से अगर माइनस के कारण लिखना है तो माइनस साइन को हमको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो उसके कारण मैंने मान लिया V2 है, तो कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस ये ला गया। बस यहाँ पे क्या करना है, साइन को नहीं भूलना है, साइन सेंसिटिव है ये अपने रख लिया। अगर डिस्टेंस कैसे निकाला, ये डिस्टेंस कितना था, L था। सारे कैलकुलेशन हमेशा कहाँ से होते हैं डाइपोल में, हमेशा मिड पॉइंट से। सारे कैलकुलेशन कहाँ से होते हैं, मिड पॉइंट से होते हैं। अब देखिए यहाँ कर कैसे बताएंगे, यहाँ तक का डिस्टेंस तो R है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये L हो गया तो R प्लस L हो गया, ये लिख दिया। अब हम सभी को पता है सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, सो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सिंपल सा इसका क्या हो जाता है, स्केलर एडिशन हो जाता है। V1 प्लस हमने क्या कर दिया, V2 कर दिया। अब जैसे रखेंगे देखो ये तीन चीज़ तो कांस्टेंट है, तो इसको साथ में हम लोग लिख लेते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक साथ में हो गया। दूसरा, अब ध्यान से देखिए, इसके कारण जो है पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा होगी, इसके कारण पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, क्योंकि इससे दूर है, कम होगी। और यहाँ पे देखिए ये डिनोमिनेटर भी क्या है, ज़्यादा है तो कम होगी, तो इसी के कारण क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ आ गया 1/R माइनस L, और ये माइनस साइन के कारण जो माइनस साइन यहाँ पे रखेंगे तो 1/ यहाँ पे क्या आ गया R प्लस L आ गया। ठीक है, अब इनको क्या करना है, हमको सीधे सीधे एलसीएम ले लेना है इनका। अगर एलसीएम हम लोग लेंगे तो अभी अभी हमने बताया जो हमारा आया था Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, R प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस R माइनस L के साथ में यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, क्योंकि R माइनस L R प्लस L ये किसके बराबर हो गया, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर के A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए R से R कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 2L हो गया। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ कितना हो गया 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर आ गया। अब हम सबको पता है कि L जो है वो क्या होता है, ठीक है। अब L जो है वो क्या होता है, हमेशा बहुत ही जो है स्मॉल होता है R के कंपेरिजन में, क्योंकि डाइपोल का बोला ही गया कि दो पोल्स जो हैं जो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज बहुत शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत कम डिस्टेंस पे रखे गए हैं। और ध्यान से देखिए Q/2L, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ये किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के। तो इसको और क्या लिख सकते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अभी डायरेक्शन की हम लोग चिंता नहीं करेंगे, बस हमने क्या किया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर रख दिया। अब चूंकि मैंने बताया कि L जो होता है वो बहुत छोटा है, R है जहाँ पे पोटेंशियल को निकालना है, तो L स्क्वायर क्या होगा, और ज़्यादा छोटा होगा। कैसे, अगर ये हमने मान लो 2 लिया है, लेस देन R है, जब यहाँ पे 4 लेंगे तो वो क्या होगा
वो आर स्क्वायर के ये और लेस देन होगा, ये और लेस देन होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एल को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, बहुत छोटी है। तो इसको जब नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू। अब अगर ध्यान से आपको याद हो तो अगर हमने ये देखिए साइड हमने एंड ऑन पोजीशन पे निकाला है, एंड ऑन पोजीशन पे निकाला है। और एंड ऑन पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू याद हो तो वो आया था E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वहाँ आया था 2p अपॉन आर स्क्वायर, साथ में आर कैप आया था, ये आता था। यहाँ पे केवल क्या आया है, p आया हुआ है। आइए चलिए ब्रॉडर अब दूसरा देखते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे। सपोज करते हैं कि जो हमारे पास डाइपोल था -q और +q, जो ए और बी पॉइंट पे था, इससे हम लोगों ने ब्रॉडर साइड ऑन पोजीशन पे, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में मान लो हमने p पॉइंट लिया। ये इसको नीचे की तरफ भी बना सकते हो, ऊपर की तरफ भी बना सकते हो, यानी कि इस पे जो भी वैल्यू यहाँ आएगी वो पूरे के पूरे इस लाइन पे ट्रू होगी। तो ये लेंथ, इस लेंथ को हमने क्या मान लिया, यहाँ से चूंकि ये जो लेंथ है ब्रॉडर साइड ऑन पोजीशन पे, यहाँ से ये x इसकी वैल्यू होगी और इसकी वैल्यू भी क्या होगी, x। यहाँ से हमने क्या किया, x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट p ले लिया, इससे भी x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट हमने क्या लिया, p ले लिया। तो ये लिखा है लेट द पोटेंशियल ड्यू टू द v1 एंड -q के कारण क्या है, यहाँ पे v2 है। जरा हम लोग इनकी वैल्यू को निकाल के, दोनों की वैल्यू को निकाल के, और हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इसको, इसका डेरिवेशन को देखते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, -q, और ये हमारे पास क्या हो गया, +q हो गया। इसी पे हमको निकालना, मान लेते हैं r डिस्टेंस पॉइंट p पे हमको निकालना है। इसको हमने मान लो x मान लिया, x मान लिया। ये क्या हो गया, l और l हो गया, ठीक है। अब चलो इसके कारण हमने पोटेंशियल को मान रखा है v2, और इसके कारण पोटेंशियल को हमने मान लिया है v1। तो जरा v1 लिखेंगे तो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन x आ गया। जबकि x की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, अभी क्या आएगी, x की वैल्यू क्या होगी, चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वो भी किसमें, रूट में। ये भी क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ जो वैल्यू पुट करेंगे v2 अगर निकालना तो ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन माइनस के साथ में x हो गया। अब दोनों को तुमको जोड़ना है, v इज इक्वल टू v1 प्लस v2। जब वहाँ पे रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q कॉमन हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया, 1/x माइनस 1/x। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। यही बोला जाता है कि डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, ये अगर डाइपोल है तो इसके जो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे पूरे के पूरे किसी भी लोकस पॉइंट पे, इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी भी लोकस पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, 0 होती है। ये क्या था, हमारा ब्रॉडर साइड ऑन पोजीशन का डेरिवेशन था। वही यहाँ पे लिखा है, लोकस ऑफ ए पॉइंट हैविंग 0 पोटेंशियल विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल एक्सिस। किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, इस लाइन का ये परपेंडिकुलर, जो इसको क्या करे, दो भागों में बाइसेक्ट करे और परपेंडिकुलर भी रहे, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं, ठीक है। आइए किसी पॉइंट पे निकालते हैं। अब ये दोनों केस उस केस से निकल सकते हैं अगर किसी पॉइंट का भी हमने क्या किया, डेरिवेशन कर लिया, चाहे वो एंड ऑन पोजीशन हो, बहुत कॉमन फार्मूला उसके लिए आ जाएगा, चाहे एंड ऑन पोजीशन हो आपका, चाहे जो है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी हो, दोनों के लिए हमारा निकल जाएगा। आइए इसको देखते हैं, इसका डेरिवेशन देखते हैं। अब देखिए हमने जो है ना एंड ऑन पोजीशन पे कोई पॉइंट लिया है, ना ही हमने किस पे लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल लाइन या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे भी हमने क्या किया है, नहीं लिया हुआ है। हमने कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया है जो कि इससे क्या है, थीटा पे है और आर डिस्टेंस पे है।
यानी कि हमारा डाइपोल क्या था, ए ये था जिस पे माइनस क्यू रखा था, और बी क्या था, ये था जिस पे हमने क्या रखा है, प्लस क्यू रखा। अब इससे क्या हो गया, ये थीटा एंगल पे, यहाँ से क्या हो गया, हमने क्या किया, यहाँ से चूंकि हमको यहाँ इस पी पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है, ये हमने मान लिया आर डिस्टेंस पे है, इसकी लेंथ तो एल और एल होती ही है। अब जो सारी प्रॉब्लम होने वाली है वो होने वाली है ये वाली लेंथ निकालने में और ये वाली लेंथ निकालने में, क्योंकि इनके बारे में हमको पता भी नहीं है, ये परपेंडिकुलर भी नहीं, यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं और अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए क्या हम लोग ट्रिक करेंगे वो जरा देखिए। OP इज इक्वल टू, ओ जो है डाइपोल का मिड पॉइंट है, इसको हमने क्या मान रखा है, ओ मान रखा है, OP जो है वो R हमको पता है। अब ध्यान से देखिएगा कि ये एंगल हमने थीटा मान रखा है, ठीक है। पहले हमें क्या करना है, हम जो है कोशिश कर रहे हैं इक्वल टू DP, AP इज इक्वल टू DP। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, हम सबसे पहले BP की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वाले की वैल्यू। अब देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। हमने सपोज किया ये कोई लाइन है और ये कोई दूसरी लाइन है और इसके बीच का एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया, ठीक है। अगर ये थीटा बहुत स्मॉल हो जाए, बहुत छोटा एंगल हो जाए, तो ये लगभग क्या हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। तो ये अगर यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस लाइन पे, तो ये लेंथ इसके बराबर हो जाएगी। अब हम सभी को पता, चूंकि डाइपोल को तो हमने इतना बड़ा कर रखा है, डाइपोल को यहाँ पे समझने के लिए बड़ा करके रखा है, लेकिन डाइपोल तो होता तो बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इससे जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। BP जो है CP के बराबर हो जाएगा, जैसे अगर ये थीटा क्या हो, बहुत स्मॉल हो, क्योंकि यहाँ पे हमने ब्रॉड करके दिखाया, नहीं तो ये लाइन क्या होंगी, बिल्कुल पास पास होंगी। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये इसके क्या होगी, बराबर होगी। अब हम सभी को पता है ये OP जो है, OP हमारा पूरा का पूरा क्या है, R है, और हमको क्या निकालना है, CP निकालना है। CP को हमको फाइंड आउट करना है। अगर किसी तरीके से हमको OC मिल जाए, OC की वैल्यू मिल जाए, तो हमको क्या मिल जाएगा, OC की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, तो हमको पता चल जाएगा कि ये तुरंत क्या करेंगे, OP में से OC को घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, CP मिल जाएगा। और इसको निकालेंगे कैसे, ध्यान से देखिए। अगर ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और जिसके साथ बन रहा होता है वो बेस होता है। अब ये बेस हमको निकालना है, तो बेस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन OC अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, ये क्या हो जाएगा, OB। और OB की वैल्यू क्या है, यहाँ से सबको पता है इसकी लेंथ क्या है, L। ये क्या आ गया, OC अपॉन L इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो OC इज इक्वल टू क्या आ गया, L कॉस थीटा आ गया। अगर OC इज इक्वल टू L कॉस थीटा आ गया, तो OP की वैल्यू हमको पता है, तो अब CP कैसे मिल जाएगा हमको, CP इज इक्वल टू क्या करेंगे, OP माइनस OC। तो OP कितना है, टोटल R है, R माइनस ये क्या आ गया, L कॉस थीटा। तो ये तो हमको मिल गया। अगर ये मिल गया, ये हमको क्या मिल गया, R माइनस L कॉस थीटा, ठीक है, ये वैल्यू मिल गई। तब इसकी वैल्यू निकालना हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर इसके कारण पोटेंशियल V1 है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L कॉस थीटा रख दिया हमने, ठीक है। अब दूसरा हमारा रह गया है AP की वैल्यू निकालना। जरा AP की वैल्यू समझते हैं कैसे निकालेंगे, सेम मेथड को यूज करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा सेम मेथड का यूज करेंगे, ये क्या था, L कॉस थीटा था। अब ऑब्वियस सी बात है, AP जो है वो OP से बड़ा होगा, हर हाल में बड़ा होगा। और कितना बड़ा होगा, चूंकि ये एंगल बहुत छोटा है, हमने क्या किया, OP को नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दिया और यहाँ से क्या अगेन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो अब क्या होगा, AP जो है वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा, DP के। यही लिखा हुआ है, AP लगभग किसके बराबर हो जाएगा, DP के बराबर हो जाएगा। और किसी तरीके से अगर हमको OD मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, OP में OD को ऐड कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, AP मिल जाएगा। सेम, अब ये अगर ये थीटा है, तो ये देखो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, तो ये भी थीटा हो गया। अब ये थीटा हो गया, तो ये लेंथ जो है वो क्या हो गया, ये लेंथ हमको L पता है। अब हम लोग को देखना है थीटा के सामने क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। और हमको निकालना क्या है, बेस, अगेन कॉस थीटा हम लोग लगाएंगे इस केस में भी। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन, बेस हमारा क्या है, OD, बेस अपॉन क्या निकल के आ गया हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो गया, L हो गया। तो ये भी क्या आ गया, L कॉस थीटा आ गया। OD की वैल्यू भी क्या आ गई, L कॉस थीटा आ गई। लेकिन इस बार OP में OP प्लस OD
ओपी प्लस ओडी किसके बराबर होगा, डीपी के, और डीपी लगभग लगभग किसके बराबर होगा, एपी के। इसकी वैल्यू क्या हो गई इस बार, आर प्लस एल कॉस थीटा इजकल टू क्या हो गया, एपी, जो कि किसके बराबर है, डीपी के बराबर। ये देखिए इसकी भी वैल्यू मिल गई, आर प्लस एल कॉस थीटा मिल गई हमको। ठीक है, अब दोनों की वैल्यू हमको मिल गई, जरा दोनों की वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। बस नेगेटिव साइन का जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए आर प्लस लिख दिया। अब चूंकि जो है नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सम जो है वो क्या होता है हमेशा इसका जीरो होता है। स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी को सिंपली क्या किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है। अब देखिए ध्यान से, दोनों में Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या था, कॉमन था। हमने क्या किया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया, 1 अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा, माइनस साइन था, माइनस क्योंकि ये माइनस क्यू था तो 1 अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। अब दोनों का एलसीएम जब लेंगे यहाँ पे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस आर, माइनस की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, जब जाएगा माइनस कॉस, माइनस क्या करेगा इसको प्लस कर देगा, ये वाला माइनस यहाँ पे पूरा ब्रैकेट होगा, यहाँ पे माइनस होगा, जब खोलेंगे तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा, नीचे क्या आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थीटा हो गया। देखिए यहाँ से ये आर से आर अगेन कट गया, अगेन आर से आर कट हो गया, तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू निकल के आ गई वो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2L cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्या आ गया, नेट पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए Q इंटू 2L को अगेन क्या लिख सकते हैं, चूंकि डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है, P, Q इंटू 2L के बराबर होता है इसका मैग्नीट्यूड, तो इसको अगेन किससे रिप्लेस कर सकते हैं, P से, तो इसको क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। cos थीटा की कितनी मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हैं, cos थीटा की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1, तो जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ये टेक कर सकता है, ये 1 टेक कर सकता है, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बचा। तो चूंकि एल जो है आर से बहुत बहुत स्मॉल है, तो एल स्क्वायर कॉस थीटा, क्योंकि cos थीटा मैक्सिमम वैल्यू एक ही ले सकता है, और 1 से एल स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे हमेशा एल ही स्क्वायर आएगा, तो आर जो है वो लेस, वो हमेशा ग्रेटर 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 देन एल से होता है, तो आर स्क्वायर और भी ग्रेटर 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 देन एल स्क्वायर से होगा, तो आर स्क्वायर और मैक्सिमम कॉस थीटा क्या वैल्यू ले सकता है, एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से भी बड़ा होगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा ज़्यादा ज़्यादा वैल्यू 1 ले सकता है, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम वैल्यू आएगी। तो ये ग्रेटर, तो इसको क्या करेंगे हम निगलेक्ट कर देंगे, यहाँ से निगलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा आर स्क्वायर आ गया। ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, कॉमन हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई कि किसी भी पॉइंट पे अगर आपको जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला आ गया। अगर ये फॉर्मूला सही है तो, अगर ये फॉर्मूला सही है तो जरा साइड ऑन और ब्रॉडर ऑन पोजीशन की वैल्यू रख के हम लोग देख लेते हैं, अगर दोनों फॉर्मूला सही है तो वेरीफाई हो जाएगा। अब साइड ऑन पोजीशन पे क्या होगा, इस तरीके से था, अब जो है साइड ऑन पोजीशन पे था इस तरीके से था, तो वहाँ क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर थीटा की वैल्यू हम लोग देखें साइड ऑन पोजीशन पे, थीटा किसके किसके बीच का एंगल था, थीटा था डाइपोल के बीच का एंगल और जिस पॉइंट पे हमको निकालना था। इस केस में अगर देखोगे पी पॉइंट तो यही होता है और डाइपोल क्या होता है माइनस क्यू, क्यू यहाँ होता है, तो इनके बीच में जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। जैसे ही cos 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर आ गया साइड ऑन, और यही हमारा आया हुआ था अगर आपको याद हो। और जब हमको परपेंडिकुलर पे निकालना होगा, यहाँ पे p निकालना होगा, देखो इनके बीच का एंगल क्या हो गया 90 डिग्री डाइपोल, तो जैसे यहाँ 90 cos 90 रखेंगे और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 0 आ जाएगी। यानी कि ये जो है जनरल केस है, ये दोनों के लिए क्या है हमारे पास सही है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक इसका एक डेरिवेशन और बचा है, बस उसी को सिंपल सा कर लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेज। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पहले सिंगल चार्ज के कारण पढ़ा जिसको हमने पॉइंट चार्ज बोला, उसके बाद हमने जो है डाइपोल के कारण पढ़ा यानी कि 2 चार्जेस के कारण पोटेंशियल पढ़ा।
अभी क्या है, मल्टीपल चार्जेस हमारे पास, सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं। तो इसके कारण अगर हमको पोटेंशियल निकालना हो तो हमें ये भी क्या, चूंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये सिंपली क्या हो जाता है, सभी को क्या करते हैं, जिसके जितने भी चार्जेस हैं ये भी किसको फॉलो करता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ही ये भी फॉलो करता है। ये भी किसको फॉलो करेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। या फिर सिंपली इसको आप देख सकते हो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बहुत अच्छे से हम लोग कर चुके हैं, जाके आप वहाँ पे देखिए। तो जो वी नेट होने वाला है या वी टोटल होने वाला है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 किसके बराबर होने वाला है, Vn के बराबर होने वाला है। अब जरा ध्यान से देखिए, इस P पॉइंट पे Q1 चार्ज के कारण अगर निकालना है, मैंने इसको मान लिया V1, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1P हो गया। V2 निकालेंगे तो सिमिलर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2P। अगर V3 निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R3P के बराबर हो जाएगा। अगर इसी तरीके से हम अगर Vn निकाल लें, ठीक है, nth एलिमेंट के लिए निकालें, तो ये भी क्या जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन RnP आ जाएगा। अब सभी की वैल्यू को उठा के V नेट निकालने के लिए सभी की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। अब हमको सबकी वैल्यू याद ही हो गई है, तो डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, हम पुट कर दे रहे हैं। टोटल V की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर याद हो तो कॉमन हो जाएगा सभी को, ये भी Q भी कॉमन हो जाएगा, सॉरी वो Q कॉमन नहीं होगा, Q1 Q2 यहाँ पे हमने लिया हुआ है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, तो ये क्या हो गया Q1 अपॉन R1P प्लस Q2 अपॉन R2P प्लस Q3 अपॉन R3P प्लस डॉट 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 किसके बराबर हो गया, Qn अपॉन RnP के बराबर हो गया। V इज इक्वल टू, ठीक है, अब इसमें क्या लगा सकते हैं, समेशन का साइन लगा सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन आई कहाँ से चला, 1 से लेके n तक चला, इसको क्या लिख सकते हैं, QI अपॉन RIP। ये हमारा क्या आ जाता है। बस एक चीज़ का ये ध्यान रखना, ये साइन सेंसिटिव है, अगर कोई भी साइन यहाँ पे मान लो Q4 जो है या Q3 जो है या Q5 जो है कोई भी निगेटिव में है, जब यहाँ V3 को पुट करेंगे तो वो निगेटिव के साथ पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये हमारा क्या बोला जाता है, सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण जो है पोटेंशियल की वैल्यू बताई जाती है। अब आइए थोड़ा सा इन पे जो है एक दो बेसिक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस पे हम लोग जो है चल रहे हैं न्यूमेरिकल करने, आइए न्यूमेरिकल्स करते हैं। हमारा पहला न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है द चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 जिनकी वैल्यूज रखी गई हैं 3 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, 7 माइक्रोफेरेड। Q1 जो दिया गया है वो दिया गया 3 माइक्रोफेरेड, Q2 जो दिया गया है वो 4 माइक्रोफेरेड दिया गया है, और Q3 जो दिया गया है वो हमारा दिया गया -7 माइक्रोफेरेड। ठीक है, ये कहाँ प्लेस किए गए हैं, सर्कल के सरकमफेरेंस पे प्लेस्ड किए गए। सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है, 1 मीटर है। तो SI यूनिट में सब कुछ है, बस यहाँ पे माइक्रोफेरेड में है, यही फेरेड यूनिट होती है। वैसे यहाँ पे जो माइक्रोफेरेड दिया है, यहाँ पे यूनिट होनी चाहिए माइक्रो कूलम। फेरेड जो है आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, वो यूनिट जो होती है वो होती है कैपेसिटेंस की यूनिट फेरेड होती है। तो यहाँ पे चूंकि चार्जेस की वैल्यू दिया है, तो ये जो गलत यहाँ पे दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, कूलाम। क्या हो गया, ये कूलाम हो गया, ये क्या हो गया, ये कूलाम हो गया। ठीक है,
सरकमफेरेंस अब जिसका 1 मीटर है, तो हमको क्या करना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज Q4 की हमको वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। प्लेस्ड ऑन द सेम सर्कल पे प्लेस किया गया है। इफ द पोटेंशियल एट द सेंटर VC इज इक्वल टू 0, अगर सेंटर पे क्या है, पोटेंशियल क्या है, 0, तो कहीं से भी मिला दीजिए, इससे भी मिला दीजिए, इससे भी मिला दीजिए, सबकी रेडियस क्या हो जाएगी, सेम होने वाली है। ठीक है, तो जो V नेट हमको निकलेगा, सबको पता है V टोटल क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ठीक है, और ये सेंटर पे हमको क्या निकलना, VC हो जाएगा। सेंटर पे जो वैल्यू दिया है इसकी 0 दिया है, तो इसकी वैल्यू क्या दी गई, 0 दी गई, सबकी वैल्यू हम जरा पुट कर देते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाता है, कॉमन आ जाता है। साथ में यहाँ Q1 अपॉन क्या आ जाएगा, रेडियस 1 ही है, तो R1 चाहे R1 लिख लीजिए अभी के लिए, Q2 अपॉन क्या लिख लिया हमने, R2 रख लिया, प्लस Q3 अपॉन क्या लिख लिया, R3 लिख लिया, प्लस Q4 अपॉन R4 लिख लिया। इन सब की वैल्यू सेम। अब ये 0 है तो ये सब इधर क्या आएगा कि 0, ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब हमको Q4 की वैल्यू चाहिए, तो इधर ले आएंगे माइनस टाइम Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो गया। अब जरा वैल्यू पुट करें माइनस, यहाँ पे क्या आ गया, दिया हुआ है 3 माइक्रोफैरड प्लस 4 कूलम माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम माइनस 7 माइक्रोकूलम। ठीक है, माइनस 7 माइक्रोकूलम। तो देखिए ये दोनों हमको क्या दिए गए हैं, ये पॉजिटिव में दिए गए, तो ये दोनों जुड़ गए, और ये माइनस के साथ में, तो यहाँ Q4 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 माइक्रोकूलम आ गई थी। वही देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन किया गया है, R1 R2 R3 के सब बराबर हैं, तो वहाँ पे R रख दिया गया, और BC की वैल्यू जो कि क्वेश्चन में गिवन है 0 है, इसलिए हमने क्या किया, निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आयोनाइज्ड हीलियम पार्टिकल प्लस 2e इस सिचुएशन, इसमें चार्ज दिया एट द ऑरिजिन, इसको कहाँ पे रखा गया है, ऑरिजिन पे रखा गया है, 0 0 पे रखा गया है, और कितना चार्ज है ये, प्लस 2e रखा गया है। हाउ मच वर्क इज डन टेकिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम x इज इक्वल टू 3 टू x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एक इलेक्ट्रॉन को अगर ये x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर से है, तो x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ये गिवन है। ये देखिए इसके कारण है, तो एक इलेक्ट्रॉन को जो है x इज इक्वल टू 3 से x इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे जो है लेके जाने में कितना हमको काम करना पड़ेगा, इसको हमको क्या करना है, बताना है। तो हम सभी को पता है कि अगर ये कहीं भी जो भी पोटेंशियल आपने माना है, चाहे किसी को पोटेंशियल इसको V1 मान लीजिए, इसको V2 मान लीजिए, किसी को जो है, क्योंकि 2 पॉइंट्स हैं, किसी पॉइंट को किसी को मान लेते हैं यहाँ से लेके जाना है, इस पॉइंट को मैं A मान ले रहा हूँ, कहाँ पे लेके जाना है, B पॉइंट पे लेके जाना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है V2 माइनस V1 क्या होता है, W12 अपॉन Q0, या जो भी चार्ज दिया होता है हमारा। तो जो वर्क डन होता है W को अगर हम लोग करें, W12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q0 इंटू V2 माइनस V1 हो गया। ठीक है, अब जरा V1 और V2 की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, और इसको क्या करते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए वही लिखा है V2 माइनस V1। अब देखिए यहाँ पे जो Q0 है वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के जो है हमने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को हमने क्या किया, पुट कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, और ये क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे Q0 जो है, देखो एन आयोनाइज्ड हीलियम पार्टिकल 2 इज सिचुएटेड एट द ऑरिजिन, ये देखिए यहाँ पे ये प्लस है, और यहाँ पे ये क्या है, नेगेटिव माइनस, इसको लेके जाना है। ठीक है, तो फॉर्मूले में हमेशा कौन सा आता है हमारे पास, पोटेंशियल में ये वाला चार्ज आता है हमेशा। तो जो यहाँ पे पुट करेंगे, पुट करिए यहाँ पे, और Q0 जो होता है हमारा जो चार्ज होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2e अपॉन, चूँकि ये सेंटीमीटर में दिया है, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2e इंटू 6 इंटू 10 टू द 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 की वैल्यू हो गई। यहाँ पे पुट कर दिया अपने, माइनस साइन को अंदर भेज दिया, तो यहाँ जो वैल्यू आ गई हमारे पास, और साथ में
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वहाँ से क्या आ गया, बाहर आ गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई हमने लिख दिया। जब इसको भेजेंगे तो जब वहाँ पे हमने कॉमन ले लिया इसको, तो हमारे पास जो बचेगा, चाहे तो हम 2e को भी कॉमन ले लें, बट अभी 2e को ले ही लेते हैं। 2e को हमने यहाँ बाहर कॉमन ले लिया, तो जब माइनस साइन को अंदर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और वो वाला प्लस हो जाएगा। प्लस वाले को हम पहले लिख ले रहे हैं, 3 × 10⁻⁻2 माइनस 1/6 × 10⁻2 हो गया। ठीक है, अब 10⁻⁻2 को भी यहाँ पे 2e²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/10⁻2 को भी कॉमन ले सकते हैं, 6 - 3 एलसीएम लेंगे अगर, 3 × 2 = 6 और 3 × 2 = 2 - 1, 2 - 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा एलसीएम, तो 1/6 आ गया। तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास जो आ गई। अब इनकी सभी की वैल्यू रख देते हैं। इतने की वैल्यू ये जो होती है कितनी होती है, 9.0 × 10⁻9 × 2। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज की वैल्यू होती है वो होती है 1.6 × 10⁻−19 कूलम का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो वो फाइनली जो वैल्यू निकल के आएगा 7.67 × 10⁻27 जूल की वैल्यू निकल के आएगी, जो कि अपने आप में क्या है, बहुत कम वैल्यू है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ √2 मीटर, साइड ऑफ √2 मीटर। कोई हमारे पास स्क्वायर है, ए बी सी डी। ठीक है, ये हमारे पास कोई स्क्वायर है, इसकी साइडें क्या है, √2 है, सब के सब क्या हैं, बराबर हैं। हमको क्या करना है, हमने डायगोनल, इसके सेंटर पे हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, और सबकी वैल्यू दी हुई है, जिसमें 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम, फिर यहाँ पे -2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे 3 माइक्रोकूलम, सबकी वैल्यू हमको पता चल गई। अब अगर हम लोग क्या करें, डायगोनल निकाल लें। ठीक है, डायगोनल अगर हम निकालना चाहें तो आप सभी को पता है ये इनके बीच क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो AC, अगर AC हमको निकालना हो तो AC का स्क्वायर = AD का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, 2 + 2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया। AC की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अगर ये पूरे के पूरे AC की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। यहाँ तक का डिस्टेंस क्या आ गया, 1 सेंटीमीटर। अब V नेट आपको पता है, V1 + V2 + V3 + V4, सभी की वैल्यू क्या करें, आप उठा के पुट करते हैं। अगर सभी की वैल्यू को आप उठा के पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, सबका कॉमन हो गया। यहाँ पे 2 कितना दिया था, मीटर में दिया था, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 प्लस, यहाँ पे 1 है तो 1/1 प्लस नहीं -2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 1 -3 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 1। अब यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कितना आ गया, -3 आ गया। हमारे पास बच्चा कितना, -3 + 1, तो कितना जाएगा, -2। यहाँ पे जो V = आया, नेगेटिव में पोटेंशियल आया, ये 9.0 × 10⁻9 रखा है यहाँ पे बचा कितना, -2, तो कितना आ गया, -18.0 × 10⁻9 वोल्ट। उस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है 2 क्वेश्चन और हैं, 2 चार्जेस, 2 क्वेश्चन ये और दिए गए हैं। आप लोग इनको देखिए और सॉल्व करिए, ट्राई करिए इनको, वीडियो को पॉज करिए, आपने सीख ही लिया है, थोड़ा सा ट्राई करिए, नहीं तो नेक्स्ट जो है क्लास में हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। आज हम लोगों ने देखा
पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज सिंपल मेथड से, फिर पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल देखा, साइड ऑन पोजीशन पे देखा, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे देखा, फिर एट एनी एंगल पे देखा था, एट एनी पॉइंट पे देखा था। उसके बाद हम लोगों ने जो देखा पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण देखा, जिसमें क्या आया हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से इसको क्या स्केलर क्वांटिटी भी और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है तो सबको ऐड कर देते हैं। फिर इस पे बेस्ड हम लोगों ने न्यूमेरिकल को सॉल्व किया और आपके होमवर्क के लिए ये 2 न्यूमेरिकल दिए गए हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कुछ पोटेंशियल एनर्जी की हम लोग बात करेंगे। आज के आपके टाइम के लिए धन्यवाद।